नमस्कार जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं दीपक कुमार साहू, प्रयागराज उत्तर प्रदेश। आज हम बात करेंगे ग्राम पंचायत, ग्राम सभा और ग्राम प्रधान में क्या अंतर होता है। क्या ये अंतर केवल शब्दों का है या इनके कार्यों का भी अंतर है। आखिर किसे हम ग्राम सभा कहेंगे, किसे ग्राम पंचायत कहेंगे, ग्राम सभा बड़ी है या ग्राम पंचायत बड़ा है या ग्राम प्रधान बड़ा है, इनका आपस में क्या संबंध है, मैं आपको एकदम विस्तार से बेसिक जानकारी दूंगा। आप ये वीडियो प्ले किए हैं तो मुझे पता है कि आप इस विषय में रुचि रखते हैं। आप हो सकता है गांव के रहने वाले हों, गांव की राजनीति के बारे में जानते हों, या भारत में जो विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था है, जो ग्राम पंचायत का गठन हुआ है, इसके प्रणेता हम कह सकते हैं हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हैं। भारत के अनुच्छेद 40 में ये लिखा गया है कि भारत में ग्राम पंचायत का गठन होना चाहिए, और बाद में 1973वां संविधान संशोधन 1992 के तहत इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तो इसी की हम बात करेंगे, विस्तार से आप समझिएगा। हमने शब्द लिख दिए हैं तीनों, जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं: ग्राम सभा, ग्राम पंचायत एवं ग्राम प्रधान। सबसे पहले हम समझते हैं कि इन तीनों में अंतर क्या होता है। देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक गांव है। ये गांव का मान लीजिए नक्शा है। आमतौर पे गांव बिल्कुल आयता या वर्गाकार होता नहीं है, लेकिन मान लीजिए ये एक गांव है। इस गांव का नाम है गांव या ग्राम। इस ग्राम का नाम है एक्स नाम का ही गांव है। इस गांव में कुल जनसंख्या है, कुल जनसंख्या मतलब लोग का मतलब बच्चा, बूढ़ा, जेंट्स, महिला सब आ जाते हैं, विकलांग सब आ जाते हैं। तो कुल जनसंख्या मान लीजिए 2000 है। 2000। अब इस 2000 में पुरुष जनसंख्या है 1000, महिला जनसंख्या है 1000। मान लीजिए लिंगानुपात बिल्कुल बराबर है। अब इसमें से जो बच्चे हैं, बच्चों की संख्या है 500 और बुजुर्गों की संख्या है 200। अच्छा, मैं ये इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको मैं अच्छे से समझा सकूँ, एकदम ऐसे व्यवहारिक कि आप ज़िंदगी में कभी भूलें ना। टोटल जनसंख्या है 2000। 2000 में 1000 पुरुष, 1000 महिला। ये पुरुष, महिला, बच्चे, बूढ़े सब हैं, जिसमें से स्पेशल बच्चों में पुरुष महिला दोनों हैं, बुजुर्गों में भी पुरुष महिला दोनों हैं। अब आप समझिए, जिसकी उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा हो जाती है, 18+, चाहे वह लड़की हो चाहे वह लड़का हो, उसे भारत के संविधान के तहत वयस्क माना जाता है और उसे वोट देने का अधिकार हो जाता है। भारत के संविधान में 1989 में ये व्यवस्था की गई थी, 61वें संविधान संशोधन के तहत, कि अब हर 18 वर्ष का व्यक्ति वोट दे सकता है। इसके पहले 21 वर्ष की व्यवस्था थी, यानी 21 वर्ष के पहले लोग वोटिंग नहीं करते थे, लेकिन 89 से व्यवस्था हो गई 18 वर्ष। तो जो इस गांव में बच्चे हैं 500, ये जो 1 साल के हैं, 2 साल के हैं, 17 साल के हैं, वो वोट नहीं दे सकते, बाकी लोग दे सकते हैं। तो मान लीजिए कि बच्चों की संख्या है 1500, यानी जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है, बाकी की उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा है। तो बाकी कितने लोग हैं? 1500 लोग हैं, जिनकी उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा है। अब इसमें से ज़रूरी नहीं है कि जिनकी भी उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा है वो सब वोट देते ही हों, सबका वोटर कार्ड बना ही हो। कुछ लोगों को गलती से छूट भी जा सकता है। तो मान लीजिए 100 लोगों का छूट गया है, टोटल 1400 लोग वोटर हैं, यानी 2000 की आबादी में 1400 लोग वोटिंग करने जाते हैं, जिनकी उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा है और वोटर कार्ड बना है। अब आप समझिए, इसमें चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष, जिनकी भी उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा है और वोटर लिस्ट बना है, तो मान लीजिए ये वोटर लिस्ट है ना, वोटर लिस्ट। अब इस वोटर लिस्ट में नाम होगा, कितने लोगों का नाम होगा? 1400 का। ये जो 1400 लोग हैं जिनकी वोटर लिस्ट में नाम है, इनके संयुक्त रूप को बोला जाता है ग्राम सभा। ध्यान से समझिएगा, जो 2000 गांव में लोग थे, उनमें से 1400 लोग ऐसे हैं जो वोटिंग करते हैं, यानी वोटर लिस्ट में नाम है। जितने लोगों का वोटर लिस्ट में नाम है, उन लोगों के संयुक्त रूप को
उनके सामूहिक रूप को यानी उन 1400 लोगों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? ग्राम सभा। तो एक लाइन में हम समझेंगे कि ग्राम सभा क्या है? एक गांव में उन व्यक्तियों का समूह जो वोटर लिस्ट में नामांकित हैं या जो लोग वोट देते हैं एक गांव के, उनको सामूहिक रूप से ग्राम सभा कहा जाता है। क्लियर हो गई? अभी ग्राम पंचायत का नाम नहीं आया है। अब समझिए कि ग्राम पंचायत किसको कहेंगे? ग्राम सभा तो हो गया, ग्राम पंचायत किसको कहेंगे? अब एक ग्राम सभा में मान लीजिए कि चुनाव हुआ तो एक प्रधान का पोस्ट है, जिन्हें हम लोग कभी कभी सरपंच भी बोलते हैं, एक पोस्ट प्रधान की है, और मान लीजिए 9 पोस्ट है वार्ड मेंबर की। वार्ड मेंबर या इन्हीं को हम पंचायत सदस्य भी बोल सकते हैं, पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत सदस्य या वार्ड मेंबर। टोटल कितने लोग हैं? 10 लोग। इन 10 का चुनाव होगा। चुनाव कैसा होगा? प्रत्यक्ष होगा। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष 2 तरह के चुनाव हैं। प्रत्यक्ष चुनाव का मतलब होता है कि जनता सीधे वोटिंग करती है, जनता सीधे उन्हें चुनती है। जैसे ग्राम प्रधान का जब चुनाव हुआ तो उसमें से A, B, C 3 लोगों ने चुनाव लड़ा। अब इनमें से A को ज़्यादा मिल गया इनकी अपेक्षा, तो जिनको ज़्यादा मिल गया वो समझो कि जीत गए। तो ऐसे चुनाव को प्रत्यक्ष चुनाव कहेंगे, यानी जनता सीधे वोट करती है। अच्छा, अप्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है? अप्रत्यक्ष चुनाव का मतलब होता है कि जैसे जनता ने विधायक को चुना, जनता ने सांसद को चुना, अब वो विधायक और सांसद राष्ट्रपति को चुनते हैं, है ना, या राज्यसभा सदस्य को चुनते हैं। तो जब हम जिनको चुने यानी जनता जिनको चुने, वो लोग जिनको चुने, तो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जब वोटिंग करते हैं और जिनको चुनते हैं तो उस चुनाव को अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। लेकिन जनता सीधे जब चुनती है किसी को तो वो प्रत्यक्ष चुनाव है। यानी यहाँ पर प्रधान और वार्ड मेंबर का चुनाव कैसा होता है? प्रत्यक्ष चुनाव होता है। तो ये प्रत्यक्ष चुनाव में भाग कौन लिया? ग्राम सभा। ग्राम सभा मतलब एक वोटर लिस्ट में जितने लोगों का नाम था उन लोगों ने चुनाव में भाग लिया, वोटिंग किया, और उन लोगों ने इन 10 को चुना, 9 वार्ड मेंबर को और एक ग्राम प्रधान को। अब जो ये वार्ड मेंबर है ये अलग अलग खंडों में बांटे जाएंगे। जैसे 9 वार्ड मेंबर हैं, एक गांव को 9 खंडों में बांट दीजिए, 4 4 8 1 9, है ना। 9 वार्ड मेंबर में बट गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे मान लीजिए 200 जनसंख्या है, मान लीजिए यहाँ पे 150 जनसंख्या है, तो इस वार्ड मेंबर में जितने ग्राम पंचायत ग्राम सभा के जितने वोटर लिस्ट का नाम यहाँ पर आता है वो लोग अपने को चुनेंगे। यहाँ भी 1 2 3 लोग चुनाव लड़ेंगे, एक व्यक्ति यहाँ से चुना जाएगा, एक व्यक्ति यहाँ से। यहाँ के लोग यहाँ के लोगों को नहीं चुनेंगे और यहाँ के लोग यहाँ के लोगों को नहीं चुनेंगे। ये होता है वार्ड, यानी गांव को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा गया वो वार्ड होता है। तो हर वार्ड से एक व्यक्ति चुना जाएगा, उसे वार्ड मेंबर कहेंगे, और सारे गाँव से खुद वार्ड मेंबर भी वोटिंग करेंगे और एक ग्राम प्रधान चुना जाएगा। तो एक ग्राम प्रधान प्लस 9 वार्ड मेंबर, अगर कहीं वार्ड मेंबर ज़्यादा हैं, 11 हैं, 13 हैं या 15 हैं, तो इन सब को मिला देंगे तो बन जाएगा ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत का मतलब हुआ ग्राम सभा ने जितने लोगों को चुन करके रखा, जितनी संख्या थी, उनको सम्मिलित रूप से ग्राम पंचायत कहेंगे। यानी ग्राम पंचायत में प्रधान भी आएगा और वार्ड मेंबर भी। अब समझिएगा, ग्राम पंचायत में जब काम होता है तो एक व्यक्ति आता है जिसे बोलते हैं सचिव, जिसे VDO बोलते हैं, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्राम विकास अधिकारी। वो पंचायत का सदस्य नहीं होता, वो भारत सरकार की ओर से आता है, परीक्षा पास करके आता है, वो इसका सदस्य नहीं होता लेकिन इसमें काम करता है। तो ग्राम पंचायत में बस प्रधान और वार्ड मेंबर ही शामिल होते हैं। और ग्राम प्रधान तो हमने देख ही लिया, ये हैं। तो ग्राम प्रधान का चुनाव प्रत्यक्ष होगा, वार्ड मेंबर का चुनाव प्रत्यक्ष होगा, और ग्राम सभा का चुनाव नहीं होता है, बल्कि ग्राम सभा के वे लोग हैं जो 18 वर्ष की उम्र पूरा कर चुके हैं। डायरेक्ट उनका फार्म भरा जाता है, फर्स्ट आवेदक माने जाते हैं। जैसे इस समय SIR चल रहा है, तो जो लोग कभी वोटिंग नहीं किए हैं तो उन्हें पहला वोटर कहा जाएगा ना, पहली बार वो वोटिंग करेंगे। तो पहली बार नाम आता है, दूसरी बार, तीसरी बार, आजीवन जब तक वो ज़िंदा रहते हैं तब तक वोटिंग करते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम एज की बात नहीं की गई है कि 18 से इतने के ही बीच में, नहीं, मिनिमम 18। मुझे लगता है कि आपको ग्राम प्रधान,
ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के बारे में अच्छे से समझ में आ गया। अब इनका आपस में संबंध क्या है? संबंध, जो ग्राम सभा है, ग्राम सभा, इसको हम अपनी देहाती भाषा में अगर कहें तो हम इसे बोल सकते हैं मालिक, मालिक। और जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत, इसको हम क्या बोल सकते हैं? नौकर। ग्राम पंचायत में ही प्रधान भी है। ग्राम पंचायत में प्रधान मतलब प्रधान और वार्ड मेंबर दोनों है, यानी प्रधान और वार्ड मेंबर दोनों नौकर हैं। इसको संवैधानिक भाषा में क्या बोलेंगे? संवैधानिक भाषा में बोलेंगे निगरानी कर्ता। यानी एक ग्राम पंचायत का गठन इसलिए होता है कि उस गांव की मतलब उस गांव के लिए, विकास के लिए काम कर सके। तो पंचायत क्या है? कार्यकारी संस्था है, यानी काम करने वाली संस्था है। और इसे काम करने का अधिकार कौन देता है? ग्राम सभा। यानी ये पंचायत जो भी काम करती है इसकी समीक्षा ग्राम सभा करेगी कि पंचायत ने ठीक काम किया कि ठीक काम नहीं किया। जिस तरह से ग्राम सभा पंचायतों का चुनाव करती है, उसी तरह से ठीक न काम करने पर ग्राम सभा उन्हें नष्ट भी कर सकती है, उन्हें बर्खास्त भी कर सकती है। ये सब कुछ आप अगर चाहेंगे तो हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे कि ग्राम प्रधान का चुनाव कैसे होता है, इनके कार्य क्या हैं, वार्ड मेंबर का चुनाव कैसे होता है, कौन कौन सी निधियां हैं, कितने प्रकार के काम हैं। अगर आप कहेंगे तो हम विस्तार से बताएंगे। आज का हमारा केवल इतना ही टॉपिक था कि ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और ग्राम प्रधान में अंतर क्या होता है। मुझे लगता है कि आप अच्छे से समझ गए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।